इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। यूपी पुलिस की ठोको नीति एक जुमला बन गया है। किसको ठोकना है, किसको नहीं ठोकना, यह आरोप उत्तर प्रदेश विपक्षी पार्टियों के नेता लगाते आ रहे हैं। हाल ही में प्रदेश में दो बड़ी घटनाओं ने यूपी को हिला कर रख दिया। वैसे तो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लेकिन INN न्यूज के यूपी क्राइम फाइल के पहले एपिसोड में आयुष शुक्ला व मनीष गुप्ता मर्डर केस से शुरुआत करते हैं कि कैसे अपराधियों का एनकाउंटर करते करते एक आम भारतीय नागरिक कानपुर निवासी कारोबारी मनीष गुप्ता को गोरखपुर के एक होटल में यूपी की पुलिस पूछताछ के नाम पर पीट कर मार डालती है। एक 4 वर्षीय अबोध बालक से उसका पिता छीन लिया जाता है। 4 वर्षीय बेटे को लेकर भूखी प्यासी मां गोरखपुर से लेकर कानपुर तक न्याय की गुहार लगाती है। घटना कैसे घटी, इसका पूरा काला चिट्ठा देखिए। 27 सितंबर 2021 दिन सोमवार मंगलवार की वो काली रात, जब गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल समय 12 बजे नशे में डूबे रामगढ़ताल थाने के 6 पुलिसकर्मी दबिश देते हुए होटल के कमरा नंबर 512 का दरवाजा खटखटाते हैं। होटल के कमरे में कानपुर के रहने वाले 36 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता, जो अपने 2 साथियों के साथ आराम कर रहे थे, अचानक दरवाजा खटखटाए जाने की आवाज सुनकर मनीष के दोस्त दरवाजा खोलते हैं तो नशे की हालत में 6 पुलिसकर्मी को सामने देख डर जाते हैं। पुलिस वालों की शोर करती आवाज सुनकर मनीष भी जागकर बाहर आ जाता है। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उत्तेजित होकर मनीष को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे निर्दोष असहाय मनीष गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल अवस्था में कारोबारी मनीष गुप्ता को होटल से पुलिस एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर जाती है। सूत्रों के मुताबिक वहां रात करीब 12:45 पर मनीष को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पुलिस रात में करीब 2:15 पर मनीष को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची। मनीष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मनीष के साथ होटल में रुके उनके दोस्त गुरुग्राम के रहने वाले अरविंद सिंह ने बताया कि वो होटल कृष्णा पैलेस में अपने रूम नंबर 512 में सो रहे थे, जबकि अरविंद सिंह इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। अरविंद ने बताया कि देर रात पुलिस वालों ने दरवाजा खुलवाया और ID चेक करने लगे। मनीष ने देर रात जांच पर सवाल उठाए तो पुलिस वाले आक्रोशित हो गए और उसे पीटना शुरू कर दिया। अरविंद का आरोप है कि पुलिस वाले शराब के नशे में भी थे। देर रात में की जा रही चेकिंग को लेकर सवाल पूछने पर उन्होंने मनीष को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। इस पूरे घटना के बारे में पूरी जानकारी मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने गुरुवार को स्वयं दिया। उन्होंने बताया कि जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था उसमें 6 पुलिस वालों के नाम थे। वीडियो में दिखने वाले दोनों अफसरों ने कहा कि केवल 2 के नाम लिख कर दो। जब उन्होंने बहस की तो अफसरों का कहना था, आप 6 नाम देने का मतलब समझ रही हैं, सभी के परिवार हैं। गोरखपुर DM और SSP किस तरह से केस दर्ज न कराने के लिए दबाव बना रहे थे, मीनाक्षी ने इसका भी खुलासा किया। 6 आरोपियों की तहरीर मिलने पर वे भड़क गए थे। केवल 2 पुलिस वालों को आरोपी बनाने पर राजी हुए थे। जब मीनाक्षी अड़ी रही और धरने पर बैठ गई, तब जाकर 3 को नामजद किया। अफसर ये हवाला दे रहे थे कि जिन पर केस दर्ज हो रहा है उन पुलिस वालों के भी परिवार हैं, यानी इन अफसरों की नजर में एक जान की कीमत कुछ नहीं। ये सवाल पीड़ित परिजनों ने उससे किया था। दरअसल बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज चौकी का था, जहां पर बंद कमरे में DM विजय किरण आनंद और SSP विपिन टांडा मीनाक्षी व उसके परिजनों के साथ बैठकर उनको केस न दर्ज कराने की सलाह देकर दबाव बना रहे थे। इस पर मीनाक्षी ने उनसे कहा कि मेरा भी परिवार था, बच्चा है, पति मार दिया, उसका कुछ नहीं, फिर भी अफसरों का दिल नहीं पसीजा। आखिर में मीनाक्षी को धरने पर बैठना पड़ा। तब बामुश्किल 3 पुलिसकर्मियों को नामजद करने पर राजी हुए। तहरीर बदलवाई और उसके बाद केस दर्ज किया। इसमें भी 3 अज्ञात कर दिए। ये वीडियो चंद मिनट का था। कारोबारी मनीष हत्याकांड में 4 दिन बीतने के बाद भी गोरखपुर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अभी ना तो हत्या के आरोपियों पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि घटना के समय आखिर क्या हुआ था। जबकि घटना को लेकर पुलिस होटल, हॉस्पिटल का CCTV, DVR और हार्ड डिस्क अपने साथ ले चुकी है। पुलिस मनीष के दोस्तों, होटल कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। बावजूद इसके पुलिस इन तथ्यों के आधार पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी।
सोमवार रात से जिले के करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस रामगढ़ताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तारामंडल स्थित होटल कृष्णा पैलेस तक दौड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर उनकी पिछले 3 दिनों में 3 बार मीटिंग हो चुकी है। सुबह से लेकर अधिकारी इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और न ही उनसे कोई पूछताछ की है। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिले, उनकी पीड़ा सुनी और 20 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। इस घटना की जोरदार मुखालफत भी की। घटना की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की। आप पार्टी के नेता संजय सिंह कानपुर पहुंचकर मनीष के परिवार से मुलाकात की और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है। ये सरकार के इशारे पे जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहां से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। पूरा परिवार सदमे में है, दुख में है और कहीं ना कहीं इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को झकझोर के रख दिया है कि आज एक आम व्यापारी और एक आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। किसी को होटल में घुस के जांच के नाम पे मार दिया जाए, मैं समझता हूं इससे ज़्यादा बदतर कानून व्यवस्था का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। इस घटना को लेकर अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर आदि बड़े महानगरों में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। इस घटनाक्रम से यूपी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सीएम योगी ने मृतक की पत्नी से मिलकर उन्हें नौकरी, 10 लाख की सहायता व इस घटना की सीबीआई जांच की मांग मान ली। जब तक इस घटना को सीबीआई टेक ओवर नहीं करती, तब तक इसकी जांच एसआईटी करेगी। सहायता राशि को भी बढ़ा के 40 लाख किया गया। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार एसआईटी की टीम कानपुर से गोरखपुर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया। लगभग 5 से 6 घंटे तक वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण किया गया। कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, लिफ्ट में, सीढ़ियों पर हर जगह जांच की गई। एसआईटी टीम प्रभारी आनंद प्रकाश त्रिपाठी बोले, शासन की मंशा के अनुसार न्याय संगत जांच की जाएगी। उस आदेश के अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार हमारी विशेष जांच दल यहाँ कानपुर से आई है और जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए वो स्थान जहाँ पे ये घटना हुई थी। हमने इस स्थान का परीक्षण निरीक्षण किया है वैज्ञानिक ढंग से। पिछले 5-6 घंटे से हमारी टीम ने, हमारी फोरेंसिक की टीम ने कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, लिफ्ट में, सीढ़ियों पे और जहाँ कहीं भी हमें लगा कि हमें करना चाहिए, जिस तरह का नेचर ऑफ द केस है हमने किया है और ये जांच आगे कंटिन्यू करेगी। अगले कुछ दिनों तक हम अपनी जांच करते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एक स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और एक बेहतर जांच करके जो कुछ भी न्याय संगत है वो शासन की मंशा के अनुसार न्याय संगत किया जाए। दूसरी घटना आयुष शुक्ला हत्याकांड की है, जो काफी सनसनीपूर्ण है। वहीं इस घटना में पीड़ित परिवार ने जिले की पुलिस पर अविश्वास जाहिर किया है। इस घटना ने यूपी को हिलाकर रख दिया था। सुल्तानपुर जिले से कादीपुर कोतवाली से महज 200 मीटर दूर रानीपुर कैस्त गांव के बाग में स्थित ट्यूबवेल के भीतर अज्ञात हमलावरों द्वारा 20 सितंबर 2021 को दिन दहाड़े 20 वर्षीय युवक की वजनदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक नवयुवक आयुष शुक्ला पुत्र महेंद्र शुक्ला कोतवाली कादीपुर क्षेत्र रानीपुर कैस्त गांव के पूर्व प्रधान अच्छेलाल शुक्ल मेतू का नाती था, जो लखनऊ स्पोर्ट कॉलेज का छात्र भी था। उसे फोन कर उसी के बाग स्थित ट्यूबवेल पर बुलाया गया और पहले से घात लगाए हमलावरों ने वजनदार लोहे के हथियार से उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पाते ही कोतवाली इंचार्ज रविंद्र सिंह व कस्बा इंचार्ज राकेश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए। उस समय कोतवाली इंचार्ज रविंद्र सिंह ने एसओजी टीम के साथ जुटकर जांच में बहुत तेजी दिखाई, किंतु लाश के दाह संस्कार के बाद मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखाई पड़ा। इस घटना को लेकर भी आंदोलन चला। आयुष शुक्ला हत्याकांड का खुलासा न होने से क्षुब्ध बार एसोसिएशन कादीपुर क्षेत्रवासियों सहित गांववासियों ने एसडीएम कादीपुर महेंद्र कुमार सिंह को तत्काल खुलासा करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिस पर ढुलमुल रुख अख्तियार करने का आरोप लगाया गया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस से पहले घटना किस हथियार से कारित किया गया, इसकी जानकारी मीडिया को हो जाती है और पुलिस इसे बताने को तैयार नहीं है। घटना को 3 दिन हो गए, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी मुहैया नहीं कराई जा रही है। पुलिस द्वारा जो भी बताया जा रहा है वो सिर्फ भ्रमित करने वाला है।
खुलासा न होते देख घटना के चौथे दिन आयुष शुक्ला उर्फ अंशु शुक्ला हत्याकांड में पुलिस कार्यशैली से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। घटना के 4 दिन बाद भी इस चर्चित घटना खुलासा न होने और पुलिस की थ्योरी से नाराज कादीपुर बार एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष इंद्रेश तिवारी के नेतृत्व में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर जहां पटेल चौराहे से लेकर तहसील कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला, वहीं पर अधिवक्ता सभागार में बैठक कर इस मामले को लेकर रणनीति तय की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए बार अध्यक्ष इंद्रेश तिवारी व मुकदमावादी दिनेश शुक्ला ने कहा कि हम लोगों का सुल्तानपुर पुलिस से भरोसा उठ गया है और इसकी जांच अन्य एजेंसी व सीबीआई से कराई जाए। बार एसोसिएशन अध्यक्ष इंद्रेश तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता जयशंकर तिवारी, विजय बहादुर सिंह, दयाराम पांडे व मुकदमावादी अधिवक्ता दिनेश शुक्ला आदि ने शीघ्र खुलासा करने की मांग की। उस समय सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। घटना के 5वें दिन कादीपुर आयुष शुक्ला हत्याकांड में अधिवक्ताओं, क्षेत्रवासियों व परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर पुलिस खुलासे पर विरोध जताया। पुलिस खुलासे की थ्योरी पर अविश्वास जाहिर करते हुए अधिवक्ताओं, क्षेत्रवासियों व परिजनों ने शांतिपूर्ण ढंग से तहसील से होते हुए पटेल चौक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। परिजनों का कहना है कि जो अभी तक पता चला है और पुलिस भी मानती रही कि घटना में 4 से 5 लोग रहे, किंतु जिले की पुलिस सिर्फ एक अभियुक्त को इस घटना का जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें जो कुछ भी अभी तक सुनने में आया है वो बिल्कुल ना तो संतोषजनक है ना ही विश्वासप्रद है। इस तरह की घटना, जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया है, कोई एक व्यक्ति नहीं कार्य कर सकता। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं, कुछ सीडीआर से लोकेशन भी मिली है, फोन भी हुए हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना तो उठाया जा रहा है ना पूछा जा रहा है, ना ही इनके आस पड़ोस में जो भी कार्य हो रहे थे वहाँ लोग उपस्थित थे, आज तक उनसे भी पूछताछ कुछ नहीं की गई। हम चाहते हैं इस जो घटना अभी ये घटना है ताकि आगे भविष्य में किसी के साथ ना हो, इसलिए इस जांच को किसी अन्य एजेंसी सीबीआई तक सरकार से गुहार है पहुंचाए, जिससे कि हमको हमारे साथ साथ हमारे समस्त समाजवासी को, हमारे रानीपुर कायस्थ निवासी आयुष शुक्ला, रानीपुर कायस्थ निवासी मैं, मेरे पूरे परिवार समाज को भी उचित न्याय मिल सके। आयुष शुक्ला हत्याकांड में परिजनों से मिलने पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, इस हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिला के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें विधानसभा पर धरना ही क्यों न देना पड़े। उन्होंने यूपी पुलिस को निकम्मी तक करार दिया। आइए सुनते हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। पूरे प्रकरण की जानकारी पीड़ित परिवार के द्वारा मुझे जो प्राप्त हुई है, स्पष्ट रूप से साबित है कि हत्यारों को यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन बचा रहा है और संरक्षण दे रहा है। मैं इस पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी पुलिसकर्मी हत्यारों को बचाने का काम करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा होगा, उसको मैं दंड दिलाऊंगा। परिवार को तो न्याय दिलाऊंगा ही, लड़ करके दिलाऊंगा। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है जहां राजेंद्र नाथ त्रिपाठी पहुंचा हो और पीड़ित को न्याय न दिलाया हो। बता दें कि 20 सितंबर को सुल्तानपुर जिले के कादीपुर कोतवाली से सटे महज 200 मीटर दूरी पर लखनऊ स्पोर्ट कॉलेज के छात्र रानीपुर कायस्थ निवासी आयुष शुक्ला की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस प्रकरण में बार एसोसिएशन कादीपुर ने ज्ञापन के जरिए गृह सचिव से एसआईटी, सीबीसीआईडी व सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। इस मामले में पता चला है कि घटना की जांच दूसरे जिले अयोध्या के लिए आदेश हो गया है। अब देखना होगा कि इन दोनों बड़ी घटनाओं में पीड़ितों को न्याय मिलता है कि नहीं। देखते रहिए हर रविवार यूपी क्राइम फाइल एपिसोड में चैनल हेड दिलीप मिश्र की स्पेशल स्टोरी इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।